Good morning, students. Let's start today's video. So we are doing chapter number 9 decimals. तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट डेसिमल्स. इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे डेसिमल्स जिनका अमाउंट सेम होता है. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम. ये है हमारा 7/10. ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है. हमने आपको बताया डेसिमल्स क्या है, फ्रैक्शंस का ही अनदर फॉर्म है डेसिमल्स. तो उसी तरह से ये 7/10 है. अगर हम इसी को कुछ इस तरह से 70/100 कर दें. ठीक है, 70/100 कर दें. ये हो गया 7/10 और ये 70/100. ये दोनों इक्विवेलेंट है. हमने कुछ नहीं किया, एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज किया न्यूमरेटर में, तो एक जीरो हमने डिनोमिनेटर में इंक्रीज किया. ठीक है, उसी तरह से हमने इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 700/1000. ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है. ठीक है, जब आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे, हमने आपको बताया ना, जब एक जीरो हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा. डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7. उसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा 0.70 हो जाएगा. उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.700. ये तीनों क्या है हमारे इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं. यानी तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है. तीनों का अमाउंट क्या है, सेम है. चाहे आप 7/10 लिखो, आपको पता ही है ये 7/10 इज इक्विवेलेंट टू क्या है, 70/100 इज इक्विवेलेंट टू क्या है, 700/1000. अगर आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो. ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लिया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लिया, ये क्या बन गया 7/10. इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लिया, ये भी 7/10 और ये 7/10. ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है. तो जब हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हमें मिल गया 0.7, 0.7, उसके बाद 0.70 इज इक्विवेलेंट टू 0.700. ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है. ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो गए. अब अगर आप देखो तो यहाँ पर डेसिमल्स के बाद अगर आप डेसिमल का जो डिजिट आई है उसके बाद अगर आप जीरो इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है. यानी आप अगर 0.2 लिखो या फिर 0.20 लिखो या फिर 0.2000 कितने भी जीरो अप्लाई कर दो, क्या है, सब क्या है, सेम है. ठीक है, यानी ये इक्विवेलेंट है. तो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब आता है हमारा लाइव डेसिमल्स. अब आता है हमारा लाइव डेसिमल्स. लाइव डेसिमल्स. लाइव डेसिमल्स में क्या होगा, जैसे सपोज कि हमने ये नंबर लिखा 2.82. ठीक है, और ये क्या लिखा हमने 2.18. उसके बाद हमने लिखा 2.15. ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे. ये क्या है हमारे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको चेंज करूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. 4.15. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे. अब आप देखो इसमें डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट हैंड पे, डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2. यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2. डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2. ठीक है, सभी में क्या है, डेसिमल्स के प्लेसेस क्या है, सेम है. यहाँ पर भी 2 प्लेसेस हैं, डेसिमल के यहाँ पे भी 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 2 प्लेसेस हैं. ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम है उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइव डेसिमल्स कहते हैं. या फिर आप कह सकते हो कि जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो उनको हम लोग कहेंगे कि वो लाइव डेसिमल्स हैं. जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट. तो ये 2 डिजिट हो गया. इसमें कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 1 2, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2. सभी में क्या है, 2 डिजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लाइव डेसिमल्स. यहाँ पर हमें कोई इस तरफ हमें देखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर यानी होल नंबर में या डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट हमें नहीं चेक करना है. डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं उनको हमें नहीं देखना है. यहाँ हो सकता है कि 1 2 हो, यहाँ हो सकता है 1 1 2 हो, कुछ भी हो सकता है. इससे हमने लाइव डेसिमल्स क्या होंगे, जब डेसिमल के राइट साइड की डिजिट क्या होंगी, सेम होंगी, तब वो क्या होंगे, वो सारे हमारे लाइव डेसिमल्स कहलाएंगे. ठीक है, यानी 12.82, 112.18 एंड 4.15. ये भी क्या है, ये तीनों हमारे क्या है, लाइव डेसिमल्स हैं. क्लियर.
इसमें कुछ भी हो सकता है, हमें केवल डेसिमल के राइट साइड की डिजिट चेक करनी है, उनको काउंट करना है। जैसे कि 39.1745 ये क्या है, डेसिमल के बाद की 3 डिजिट। अब अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कि 6.102, ठीक, देन आफ्टर 112.125, ठीक है। तो फिर ये क्या है, लाइक डेसिमल्स है। क्यों, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3। तो ये तीनों हमारे क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं, ठीक, ये तीनों हमारे क्या है, लाइक डेसिमल्स हैं। अब आता है अगर लाइक नहीं है तो कैसे, अनलाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट इज अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स जस्ट उसका अपोजिट, लाइक का अपोजिट हो जाएगा, यानी लाइक जो नहीं, जो लाइक डेसिमल्स नहीं है वो अनलाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। जैसे कि 15.143, 15.16 और 25.114, ठीक, ये क्या हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो लाइक है, लेकिन हम यहाँ पर तो तीनों नंबर की बात करेंगे, ऑल द थ्रीज, हमें इन तीनों में चेक करना है कि क्या लाइक डेसिमल्स है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसलिए ये क्या है हमारे अनलाइक डेसिमल्स। ये क्या है हमारे अनलाइक, ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स, ये सारे क्या है, अनलाइक डेसिमल्स है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 114.18, 28.236, 18.143, ठीक है, ये अलग अलग है। तो ये भी क्या है, अनलाइक है, पहले में 2 डिजिट है, दूसरे में 3 डिजिट है और तीसरे में 4 डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट और डेसिमल के बाद 4 डिजिट, सो दे आर अनलाइक डेसिमल्स, दे आर अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब हमें कंपेयर करना होगा, ठीक है, कंपेयर करना हो या फिर ऑर्डर करना हो, ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करना हो, ठीक है, कंपेयरिंग और अरेंजिंग, ठीक है। कंपेयर ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना हो सकता है, जैसे कि सपोज करो कि 4.14 है, ये एक नंबर है और दूसरा नंबर हमारा 4.24 है, ये दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। तो कंपैरिजन बिल्कुल वैसे होगा जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर पे करते हैं, कंपैरिजन में हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल नंबर में जैसे नॉर्मल नंबर करते हैं वैसे ही करेंगे। बट उससे पहले हमें एक चीज देखना होगा कि ये लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं है, ये लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें लाइक डेसिमल्स बनाना पड़ सकता है। जैसे कि सपोज करो कि हमारा 4.243 है और ये क्या है 4.14 है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, अभी हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। हमको अगर कंपेयर करना है तो हमें पहले इनको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, और लाइक डेसिमल बनाने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। जैसे ये 4.14 है और दूसरा हमारा क्या है 4.243, तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है क्या है, वो 3 है, ठीक है। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3 और यहाँ पर कितने हैं 1 2, तो हम इसको तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम 3 बना सकते हैं। पहले वाले नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डेसिमल प्लेसेस 3 कर सकते हैं। कैसे, हम लोग एक 0 इंक्रीज कर देते हैं। किसी भी डेसिमल में अगर हम 2 डिजिट्स के बाद या 1 डिजिट के बाद लास्ट में अगर हम 0 इंक्रीज, डेसिमल है यहाँ पर डेसिमल है और लास्ट में हमें उसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं या फिर 0 और लगा देते हैं,
तो क्या होता है, हमारा वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था 0.7 है या फिर 0.70 है या फिर 0.700 है। ठीक है, इनसे क्या है, ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट है। एक जीरो हो, यहाँ पर जीरो नहीं था, हमने एक जीरो लगा दिया, एक के बाद एक और लगा लिया। आप चाहो तो और भी लगा सकते हो, 0.700000, कितने भी जीरो इंक्रीज कर सकते हो। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, लाइट डेसिमल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा 4.140, 4.243 दूसरा हो गया। गिवन हमें क्या था, 4.14 था और 4.243 था। तो जो लार्जर नंबर ऑफ प्लेसेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको गिवन डेसिमल्स को हम लोग क्या करेंगे, लाइट डेसिमल्स बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमें ये लाइट डेसिमल्स मिल जाता है, ठीक है, अब हमें क्या है, ये लाइट डेसिमल्स हो गए। दोनों में नंबर ऑफ प्लेसेस क्या है, डेसिमल के बाद 3, 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब हम इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट की डिजिट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट मोस्ट की डिजिट कंपेयर करेंगे, अगर यहाँ पर दोनों इक्वल मिल गए तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमें अभी यहाँ पर क्या है, दोनों सेम मिल गए, तो यहाँ से हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, डेसिमल की बाद की डिजिट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले नंबर में 4.14 में 1 आ रहा है और इसमें 4.243 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि पहले में 1, पहला नंबर में 1 आ रहा है और दूसरे नंबर में 2 आ रहा है। विच वन इज ग्रेटर, दिस 2 इज ग्रेटर। तो अब हमारा यहीं से डिसाइड होगा कि जो दूसरा नंबर है, यानी कि ये वाला जो नंबर है, दैट इज ग्रेटर। 4.243 इज ग्रेटर देन 4.14। ठीक है, 140 कह लो, लेकिन हमें गिवन क्या था, 14 था, तो आप या फिर 4.243 इज ग्रेटर देन 4.14। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। मैं एक बार एक और एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूं। जैसे कि सब हमारे पास नंबर गिवन है 91.432। ठीक है, और यहां पर क्या है, 90.432। ठीक है, अगर सपोज करो हमें 90.43 दिया था, ठीक है, 90.43 गिवन था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लाइक बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक बनाएंगे, एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, दोनों लाइक हो गए। अब हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले कहां से कंपेयर करना शुरू करेंगे, यहां से। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट से, लेफ्ट मोस्ट की डिजिट कंपेयर करेंगे, ये हमें दोनों इक्वल मिल गए, तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 1 एंड 0। तो यहां से हमें पता चल गया क्या हो गया, दिस वन इज अबव वन इज ग्रेटर, यानी 91.432 इज ग्रेटर देन 90.430, जो कि ओरिजिनली क्या था हमारा 90.432, और जो ये ओरिजिनली क्या था हमारा 90.43। ठीक है, 90.43। क्लियर, तो 9.432 इज ग्रेटर देन 90.432। ठीक, एक और नंबर लेते हैं। ठीक है, अब एक और नंबर जैसे हम लेते हैं, लेट्स टेक 4.678 एंड अगेन 4.628। ठीक, ये दो नंबर हैं। ऑलरेडी ये क्या है, लाइक है। अगर लाइक नहीं होता तो हम इसको लाइक बना सकते हैं। सपोज करो ये 4.62 गिवन है, ठीक है, और ये 4.678 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसको लाइक बनाने के लिए एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा 4.678 और दूसरा हमारा क्या हो गया 4.620। ठीक, अब हम इसको कंपेयर करना शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट, विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट। अब ये क्या है, 4 और 4 दोनों इक्वल है, वी कांट डिसाइड। ठीक, move to the next digit. Here also same digits, 6 and 6 we cannot decide, we can't decide. Again come to this next digit, it is 7 and it is 2.
First one is having 7, second one is having 2. Which one is greater? First one is having greater. So we can say 4.678 is greater than 4.620 या फिर 4.678 is greater than 4.62. ओके, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है या क्वेरीज हैं तो यू कैन कॉल मी. थैंक यू.